नमस्कार दोस्तों, यदि आप स्टॉक मार्केट टेक्निक का एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर दिख रहे टॉपिक पर वीडियो बनाकर उन्हें प्लेलिस्ट में रखे गए हैं। हर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे मार्क करते हैं, आप चार्ट में देख रहे हो। क्या आपको पॉसिबल होगा ऐसे चार्ट में किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए? कोई भी डायरेक्शन में जाओ, आप यहाँ से ऊपर जाते हो, बाय साइड पे जाते हो तो भी आप मल्टीपल रेजिस्टेंस मार्क किया है, और जब नीचे की तरफ जा रहे हो तो मल्टीपल सपोर्ट मार्क किया है। ऐसे टाइम पे आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि कौन सी जगह पे आप ट्रेड ले, कौन सी जगह पे आप बाय करें या कौन सी जगह पे आप शॉर्ट करें। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिलेटेड कुछ टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला टॉपिक है कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट और एंड रेजिस्टेंस इन अ करेक्ट वे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे रिवर्सल कब होता है, इसको हमको थोड़ा सा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट है ब्रेकआउट, मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कब होता है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक में हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन अ करेक्ट वे। पहला पॉइंट है लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ द चार्ट। तो चार्ट देखते समय आपको थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम का चार्ट देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल 5-6 महीने का चार्ट देकर आप उसको मार्कअप करोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। थोड़ा सा लंबा चार्ट, एक बिगर पिक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि क्लियर लेवल देखो। जब आप किसी भी चार्ट को देखते हो तो आपके आंखों को परेशान नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। क्लियरली आप जब चार्ट को देखते हो तो फर्स्ट इंस्टेंस में आप कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको मार्क करो, ना कि आपको ढूंढना पड़े कि कौन सा लेवल सपोर्ट है, कौन सा लेवल रेजिस्टेंस है। तो जो भी क्लियर लेवल दिखता है, जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं चार्ट में, उसको आप मार्कअप करो। थर्ड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप होने के बाद जहां आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्कअप किया है, उस लेवल को आपको एडजस्ट करना है थर्ड स्टेप में टू गेट मोर टचिंग पॉइंट्स। जितना टचिंग पॉइंट ज्यादा होगा उतना ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग होता है। मगर कौन से टचिंग पॉइंट्स? रीसेंट प्राइस के टचिंग पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं, जो रीसेंट पॉइंट रहेंगे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है जब हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हैं। तो हम लोग अभी सीधा चार्ट में जाएंगे और वहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपरली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन किया है। पहला स्टेप क्या है? लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ द चार्ट। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम के लिए चार्ट को लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने 2 साल से ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए लिया है। सेकंड पॉइंट क्या है? चार्ट को देखने के बाद जो ऐसे लेवल जो है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उनको मार्क करो। तो मैं यहाँ पे कुछ मार्क करता हूँ। यहाँ पे मैंने पहला मार्क किया, सेकंड लेवल मुझे यहाँ पे है, थर्ड लेवल मुझे ये है मिलता है। ये जो है मैंने कुछ लेवल मार्कअप किया है। अभी थर्ड पॉइंट क्या है कि ये जो लेवल है उनको एडजस्ट करो। एडजस्ट कैसे करना है? सो दैट मोर टचिंग पॉइंट मिले। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे तो मुझे प्रीवियस पॉइंट पे आपको यहाँ पे टच पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको नीचे लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो लेवल लिया है उसको देखिए टचिंग पॉइंट कितने मिल रहे हैं, 1 2, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट, ये 2 पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसा नीचे लेता हूं तो मुझे ज्यादा टचिंग पॉइंट मिलेंगे। देखिए अभी क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 और ये जो है 7, ज्यादा से ज्यादा टचिंग पॉइंट मिले तो ये मेरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हो गया है। ये जो है इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूँ सो दैट ये जो है पॉइंट, पीछे वाला पॉइंट जो है उसको भी टच कर पाए। और ये जो लेवल है उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ सो दैट देखिए ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट है। तो ये मुझे ज्यादा पॉइंट मिल पाए। अभी यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जनरली यहाँ भी सपोर्ट मार्क करेंगे, यहाँ पे भी सपोर्ट मार्क करेंगे या रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, यहाँ पर भी मार्क करेंगे शायद इस पॉइंट पे। तो जितना ज्यादा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करोगे तो उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी जगह पे आप ट्रेड ले, कौन सी जगह पे आप ट्रेड ना ले। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा टचिंग पॉइंट होने चाहिए, ऐसे अपने को मार्कअप करना है। टचिंग पॉइंट्स
लेटेस्ट टचिंग पॉइंट जितने हो उतना अच्छा होगा, उतना और रेजिस्टेंस या सपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसका वेटेज ज्यादा होगा। हमारा सेकंड पॉइंट है रिवर्सल एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऐसे कौन सी सिचुएशन में सपोर्ट के लेवल पे या रेजिस्टेंस के लेवल पे रिवर्सल होने का चांसेस होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पहला पॉइंट है कि वेरी पावरफुल मूव इन द मार्केट, बिग कैंडल एट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये पावरफुल मूव मतलब क्या है, यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो, नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने सपोर्ट लेवल मार्क किया है, ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर मोमेंट है उसको देखेंगे कितनी पावरफुल मूव है, देखिए। और उसके बाद जब है रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे करने के बाद स्टॉक नीचे जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तब वो बहुत पावरफुल मूव हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है यहाँ पे, यहाँ से आप देखेंगे तो कितना पावरफुल मूव है, फिर भी जब आप रेजिस्टेंस लेवल पे आ रहे हो तो वापस वो नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे जाते समय भी बहुत स्ट्रांग मूव यहाँ पे मिल रहा है। ये जगह पे भी देखिए कैसा, जब सब रेजिस्टेंस लेवल पे स्टॉक आ रहा है तो बड़ी मूव करते आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे वापस नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब भी आपके स्टॉक में, जब पर्टिकुलरली यदि ट्रेडिंग रेंज में स्टॉक है और ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने मार्कअप किया है, उस टाइम पे आपको समझ में आता है कि जब आपके रेजिस्टेंस लेवल पे स्टॉक आ रहा है, बड़ी मूव करते आ रहा है, तो वहां पे रिवर्सल होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अब ये क्यों होता है? इसका पहला रीजन ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट में, इस जगह पे मैंने सपोर्ट मार्क किया है, इस जगह पे रेजिस्टेंस मार्क किया है। आप समझ सकते हैं कि जो सपोर्ट लेवल है उस जगह पे बायर लोग ज्यादा होते हैं, तो जो भी लोग बाय करने वाले हैं वो लोग जनरली सपोर्ट लेवल पे बाय करेंगे, ना कि वो रेजिस्टेंस लेवल पे बाय करेंगे। तो जब स्टॉक ऊपर जा रहा है हाई प्राइस से, पहले ही इतना बड़ा मोमेंटम है, तो इस जगह पे उसी स्टॉक को वापस बाय करने वाला ज्यादा कोई नहीं रहेगा। और इसीलिए साइकोलॉजी जो लोगों का होता है कि ऐसा होता है कि जब स्टॉक ने बहुत कम टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा प्राइस अचीव किया है, उस टाइम पे उसको बाय करने वाले लोग ज्यादा नहीं रहेंगे, मगर उसको सेल कर सकते हैं और इसीलिए स्टॉक नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे पावरफुल मूव अपने को रेजिस्टेंस लेवल पे मिल रही है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट लेवल पे हम लोगों को बड़ी कैंडल मिलती नजर आती है, तो यहाँ पे पावरफुल मूव है, अपने को सपोर्ट लेवल पे मिल रहा है। उसके बाद देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, रिवर्सल हुआ है। इसका दूसरा रीजन ये है कि समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल निकाल रहा हूँ और यहाँ पे है मेरा सपोर्ट लेवल। स्टॉक का जो मोमेंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है समझ लीजिए, और उसके बाद क्या हो रहा है कि वापस ऊपर जाते समय बहुत चॉपी मूवमेंट है, तो यहाँ पे पावरफुल मूव अपने को नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा कि इस जगह पे आपको क्या होगा ऐसा लगता है, क्या स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? यदि नीचे जा रहा है तो इस टाइम पे यहाँ पे देखिए उसको पहला सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिल रहा है मतलब यहाँ पे बायर लोग बैठे हैं। उसके बाद इस जगह पे सपोर्ट मिल रहा है, इस जगह पे सपोर्ट मिल रहा है, इस जगह पे सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट मिल रहा है मतलब बायर लोग मिल रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर मिल रहा है। स्टॉक का मूवमेंट यदि नीचे की तरफ जा रहा है उस टाइम पे अपोजिट मूवमेंट, अपोजिट डायरेक्शन में अपने को प्रेशर मिल रहा है, जो प्रेशर आपके स्टॉक को ऊपर पहुंचा सकता है, ये जो लेवल है उसके ऊपर पहुंचा सकता है। मगर समझ लीजिए कि इसी जगह पे यदि इस जगह पे अपने को पावरफुल मूव होता तो क्या होता? तो सेकंड ये जो मूव है अभी यहाँ पे मैंने दिखाई है, पावरफुल मूव है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है। अभी आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और इसके हिसाब से आपने यहाँ पे कहीं तो बाय किया, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? एक तो आपको स्टॉप लॉस लेवल नहीं है क्योंकि इतना स्ट्रांग मूवमेंट है, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको सपोर्ट लेवल नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, शायद इस लेवल पे कहीं पे लगाएंगे, इस लेवल पे कहीं तो लगाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके थोड़ा सा नीचे लगाएंगे। तो होता है क्या कि इन केस यदि यहाँ पे रिवर्सल होता है तो ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया मतलब क्या है, सेल ऑर्डर है, तो ये सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ये सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ये सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है। और ऐसे टाइम पे स्टॉक जो है बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे आने के चांसेस है, क्योंकि जो भी सेल ऑर्डर लगा है वो एग्जीक्यूट होता है तो बियर ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। तो यहाँ पे यदि ब्रेकआउट नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा स्पीड से स्टॉक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं मिल रहा है जब स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। वही यदि मेरे पास यदि ऐसा चॉपी मूवमेंट होता तो हो सकता है कि यहाँ पे मुझे बार बार बाइंग प्रेशर मिले जो स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जाने में हेल्प कर सकता था। सेकंड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन। मतलब क्या है कि
जब आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आते हो उस टाइम पे एक बड़ी डोजी कैंडल बनती है। अभी यहाँ पे डोजी कैंडल मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इस जगह पे एक बड़ी डोजी कैंडल बनी है, तो उस जगह पे हो सकता है कि रिवर्सल हो, या ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन मिले, मतलब ये जो डोजी मिले ये कैंडल के लिए मिला है, ऐसे ही लेवल पे आकर आपको ऐसे मल्टीपल कैंडल मिले उनका डोजी ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कैंडल जो है उनका डोजी ऊपर की तरफ है, वैसे कैंडल सपोर्ट के लेवल पे बनते हैं तो हम लोग उसको मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन बोलते हैं। उसके बाद स्टॉक जो है वो रिवर्सल करता है। अपना थर्ड पॉइंट है लॉन्ग टाइम फ्रेम बिटवीन द स्विंग्स एट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि समझ लीजिए कि ये जो है स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग है और ये दूसरा स्विंग है, और ये दो स्विंग पॉइंट के बीच में यदि मुझे गैप मिल रहा है 1 साल का, तो क्या होता है कि जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने के बाद जब नीचे 1 साल के बाद आती है प्रीवियस सपोर्ट लेवल पर, तो यहाँ पे इन्वेस्टर लोग यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं और स्टॉक के प्राइस को वापस ऊपर लेके जा सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा रिवर्स मिलता है और एक लंबे समय के बाद जब स्टॉक वापस अपने प्रीवियस स्विंग पॉइंट के लेवल पे आता है, ये प्रीवियस स्विंग पॉइंट है उसके लेवल पे ये जगह पे आया, ये प्रीवियस स्विंग पॉइंट है उसके लेवल पे ये नेक्स्ट स्विंग पॉइंट आया, तो उस टाइम पे इन्वेस्टर लोग एंट्री मारते हैं और इसीलिए यहाँ पे रिवर्सल होने का चांस होता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रेकआउट जो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कौन से सिनेरियो में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पॉसिबिलिटी कब ज्यादा बढ़ जाती है कि पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट हो जाए। पहला पॉइंट है कि प्राइस मेकिंग हायर लोज एट द रेजिस्टेंस लेवल। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल लिया है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब प्राइस हायर लो बनाती है एट द रेजिस्टेंस, हायर लो मतलब देखिए ये पहला ये जो मूवमेंट है उसके बाद स्टॉक नीचे आया वापस ऊपर गया, उसी रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आता है और वापस ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है वापस ऊपर जाता है, और उसके बाद ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हायर लो हम लोग बोल रहे हैं, हायर लो जो लो प्राइस है वो हर टाइम पे ऊपर की तरफ बन रहे हैं, जो नए नए स्विंग पॉइंट्स बन रहे हैं वो ऊपर की तरफ बन रहे हैं, तो इसको हम लोग हायर लो बना बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है वो फॉर्मेशन क्या है, ये है असेंडिंग ट्रायंगल। अभी असेंडिंग ट्रायंगल में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये जो मूवमेंट है वो कंप्लीटली बायर्स ने डोमिनेट की है। उसके बाद यदि सेलर ज्यादा डोमिनेट करते मार्केट को तो शायद वो इस लेवल पे आते हैं, मगर वो इतना नीचे नहीं आए, वापस ऊपर गए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज बार बार कम होते जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में बायर्स लोग अपनी पोजीशन बना रहे हैं, इस पर्टिकुलर जोन में बायर्स लोग ज्यादा एक्टिव हो रहे, डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। तो इस जगह पे वापस ऊपर गया, इसके बाद यहाँ पे यदि वापस सेलर लोग ज्यादा एक्टिव होते समझ लीजिए तो शायद कम से कम इस जगह पे तो प्राइस आता, मगर ऐसा नहीं हो रहा है, वापस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे बुल्स जो है बियर्स को नीचे आने को अलाउ नहीं कर रहे, नीचे आने नहीं दे रहे, वापस ऊपर ढकेल रहे हैं। तो यहाँ पे भी वैसे हुआ, बुल्स लोग इतना एक्टिव है कि जो बियर्स है उसको नीचे लाने नहीं दे रहे, वो वापस ऊपर ढकेल रहे, इसीलिए यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ। तो ऐसा फॉर्मेशन जब अपने को रेजिस्टेंस लेवल पे मिलता है उस टाइम पे ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि प्राइस मेकिंग लोअर हाई एट द सपोर्ट लेवल। प्राइस नीचे आया ऊपर गया, वापस नीचे आया ऊपर गया, वापस नीचे आया वापस ऊपर गया, वापस नीचे आकर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ऊपर के जो हायर पॉइंट है, हायर स्विंग पॉइंट है, वो हर टाइम पे नीचे जा रहा है, प्रीवियस स्विंग पॉइंट के नीचे जा रहा है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो सेलर लोग एक्टिव है वो बायर लोगों को ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, उस प्राइस को, उस स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हर टाइम पे जो स्टॉक का प्राइस है वो लोअर हाई बनाते जा रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है प्रीवियस पॉइंट के लो है, जो हाई पॉइंट है यहाँ के वो हर टाइम पे नीचे बनते जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको लोअर हाई बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। जब ऐसा फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे बियर्स कंप्लीटली कंट्रोल में होते हैं और मार्केट को नीचे पुश करने में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। अपना थर्ड पॉइंट क्या है कि बिल्टअप ऑफ प्राइसेस एट द सपोर्ट लेवल। अब ये बिल्टअप ऑफ प्राइसेस एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का मतलब क्या है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और नेक्स्ट पॉइंट है बिल्टअप ऑफ प्राइसेस एट द मूविंग एवरेज।
तो थर्ड पॉइंट क्या है कि बिल्टअप ऑफ प्राइसेस एट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैंने मार्कअप किया है, रेजिस्टेंस लेवल ये है, ये सपोर्ट लेवल है। आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडिंग रेंज कैसी है। देखिए स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग रेंज। अभी सिचुएशन क्या आ रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ जब स्टॉक जाता है तो वापस नीचे नहीं आता। बुल्स इतने एक्टिव है कि स्टॉक के प्राइस को या बियर्स को ज्यादा नीचे लाने नहीं देते, वापस उसको ऊपर ढकेल देते। तो ये जो ट्रेडिंग रेंज है यहाँ पे कम हुआ है। यहाँ का ट्रेडिंग रेंज देखिए, यहाँ का ट्रेडिंग रेंज देखिए, ये ट्रेडिंग रेंज जो है बहुत कम हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं बिल्टअप ऑफ द प्राइसेस। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिल्टअप ऑफ द प्राइसेस। तो ये जो है ये ऐसा कुछ ट्रायंगुलर मोमेंट ऐसा नहीं होता। जनरली बिल्टअप ऑफ प्राइसेस मतलब क्या है, जो कैंडल बनती है बहुत नजदीक बनती है, कंजेस्टेड एक पैटर्न बन जाता है। ऐसा कुछ ट्रायंगुलर पैटर्न आपको ये जगह पे नहीं मिलेगा, मगर कैंडल जो है बहुत नजदीक मिलती है, जो एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होते हैं रेजिस्टेंस लेवल पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि बुल्स जो है वो प्राइस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और एक नया सपोर्ट जोन बना रहे हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे डिमांड जोन बन गया। यहाँ पे ज्यादा स्टॉक बाय किया जाएगा और उसके बाद स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जाने में वो कामयाब हो जाते हैं। तो ये होता है कि बिल्टअप ऑफ प्राइसेस जब रेजिस्टेंस लेवल पे बन जाता है तो स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आपके स्टॉक में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो, उस टाइम आपके रेजिस्टेंस लेवल पे यदि प्राइस बिल्टअप होती है, कंजेस्टेड प्राइस कैंडल बनती है, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है और आपको देखना है कि शायद जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं करते तब तक आप कोई भी रिवर्स ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट जो है वो बिल्टअप ऑफ द प्राइसेस एट द सपोर्ट लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एज बिफोर स्लाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट लेवल है उस जगह पे यहाँ पे बिल्टअप हुआ है। उस टाइम पे क्या होता है कि बियर जो होते हैं बायर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और नया एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है, उसके बाद स्टॉक नीचे आता है। तो ये तो इसको एग्जांपल को देखने के बाद समझ में आता है कि ये जगह पे जोन बहुत ज्यादा था। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स लोग और सेलर लोग जो है वो दोनों कंट्रोल में थे, दोनों का स्ट्रेंथ था उतना ही था, ठीक है। मगर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे बियर्स ने ज्यादा कंट्रोल लिया है। यदि बुल्स कंट्रोल लेता तो स्टॉक के प्राइस को वापस रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक लेके आता, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे बियर्स ने कंट्रोल लिया और इसीलिए स्टॉक के प्राइस को वापस नीचे की तरफ लेके जाते हैं। और इसीलिए बिल्टअप ऑफ प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये बिल्टअप ऑफ प्राइसेस कैसे होता है वो जो उसका मेरे पास अभी एग्जांपल दिखाने के लिए नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें एक जगह पे मैंने एग्जांपल के साथ ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट था कि बिल्टअप ऑफ प्राइस एट द मूविंग एवरेज, तो मेरे पास कुछ एग्जांपल नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक्सप्लेन करूंगा कि समझ लीजिए कि मूविंग एवरेज है। और मूविंग एवरेज में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कैंडल ऐसा बिल्टअप कर लेते हैं। समझ लीजिए कि यहाँ पे ऐसा कैंडल बिल्टअप करते हैं। कैंडल का बिल्टअप मतलब बहुत नजदीक नजदीक कैंडल बन जाते हैं, कंजेस्टेड बन जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे ऐसा प्राइस जो है वो ऊपर नीचे कर रहा है। नीचे वाला जो है मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज निकाला है, समझ लीजिए जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, मगर यहाँ पे जब बिल्टअप होता है प्राइस बहुत कंजेस्टेड, तो यहाँ पे चांसेस है एक तो वो ऊपर जाए या एक तो वो नीचे जाए, दोनों चांसेस है। ब्रेकआउट कहीं भी हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है, ऊपर की तरफ हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिल्टअप ऑफ द प्राइसेस। यदि हम लोग डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं और ये जो है मूविंग एवरेज है, उस टाइम पे यदि अपने पास यदि ऐसा बिल्टअप होता है तो हो सकता है कि स्टॉक वापस ऊपर की तरफ जाए। अभी यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस का बिल्टअप जो है उनको यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिला है मूविंग एवरेज का। यहाँ पे जो है प्राइस जो है वो ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा होता है क्योंकि नीचे यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिला है। यही सिचुएशन ऐसा है कि समझ लीजिए कि ये मूविंग एवरेज है और ये जगह पे कुछ बिल्टअप हुआ है प्राइस ऐसा, तो यहाँ पे वापस नीचे जाने का चांसेस है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है मूविंग एवरेज का, ठीक है। तो ये होता है बिल्टअप ऑफ द प्राइसेस। ध्यान देना है कि बिल्टअप ऑफ द प्राइसेस मतलब एकदम नजदीक कैंडल होती है, कंजेस्टेड होती है, ऐसा कुछ प्रॉपरली ट्रायंगुलर शेप ऐसा कुछ प्राइस को नहीं होता उस टाइम पे। तो ये जो था एक छोटा सा वीडियो था, कैसे हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपरली ड्रॉ करना है, कैसे प्राइस जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे रिवर्सल होते हैं, कौन सी सिचुएशन में रिवर्सल होने का ज्यादा चांसेस होता है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि जब ब्रेकआउट होता है तब कौन कौन से सिचुएशन में ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बहुत सारा एफर्ट डालकर मैंने ये वीडियो बनाया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। हम लोग ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।